भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, चंडी मैया की, मनसा मैया की। विकास संकल्प पर्व के विकास ना हो गया, अब बैठ जाओ। विकास संकल्प पर्व के अवसर पर आज हरिद्वार में उपस्थित इस विशिष्ट कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनका यहां से अभी उद्बोधन सुना, अभी 2 दिन पहले एक इतिहास उनके नाम से भी बन गया। भारतीय जनता पार्टी के वो दूसरी बार प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब लोग, हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित हरिद्वार के पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारी बहन राज्यसभा की सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी, हरिद्वार विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर लोकसभा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, नगर निगम हरिद्वार महापौर श्रीमती किरण जैसल जी, नगर निगम महापौर रुड़की श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूर्व विधायक लक्सर श्री संजय गुप्ता जी, रानी देवयानी जी, करतार सिंह भड़ाना जी, मास्टर सत्यपाल जी, राजपाल सिंह जी, मुनीष सैनी जी, हमारे दर्जा प्राप्त मंत्री भाई विनय रोहेला जी, ओम प्रकाश जमदग्नी जी, डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, सुनील सैनी जी, देशराज कर्णवाल जी, शोभाराम प्रजापति जी, श्यामवीर सैनी जी, अजीत चौधरी जी, मुकेश कुमार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी, हमारे रुड़की के प्रभारी वरिष्ठ नेता श्री दान सिंह रावत जी, हरिद्वार के प्रभारी भाई आदित्य चौहान जी, जिलाध्यक्ष हरिद्वार भाई आशुतोष शर्मा जी, जिलाध्यक्ष रुड़की डॉक्टर मधु चौहान जी, राजीव शर्मा जी, अध्यक्ष नगर पालिका शिवालिक नगर राकेश गिरी जी, आशु चौधरी जी, श्री मुकेश कुमार जी और मंच पर आसीन हमारे शादाब शम्स जी समेत अनेक लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, अब क्योंकि समय की बाध्यता है। मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और आज इस विशाल संख्या में, इतनी विशाल संख्या में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए हरिद्वार जनपद के कोने कोने से पधारे हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, बाहर हमारे बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई भी आए हुए, अनेक प्रकार की प्रदर्शनियां उन्होंने लगाई है। मैं सबसे पहले आप सभी का इतनी विशाल संख्या में यहाँ पधारने पर अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों ने मेरे यहाँ पहुंचने पर जिस प्रकार से हमारी बहनों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने यहाँ से, वहां से, उधर से, पीछे से, बाहर से नारे लगाकर हम सबके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया, उत्साहवर्धन किया, हमारा प्रोत्साहन किया, समर्थन किया और अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है, क्योंकि आज ही के दिन 4 जुलाई 2021 को मुझे देवभूमि उत्तराखंड की
सेवा करने का दायित्व दिया गया था। भाइयों बहनों, और ये सच है, आज जैसा आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा, मैं सबसे पहले आज किसी जनपद में गया हूं देहरादून के बाद, सबसे पहले किसी से मिलने आया हूं तो आपसे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लिया है और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर सीधे आपके पास आया हूं भाइयों बहनों। और आप सब जानते हैं, हम प्रदेश के समग्र विकास और इसकी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के अंत विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के सफल 4 वर्ष का कालखंड आज पूरा कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हुए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आपके द्वारा जताए गए भरोसे के बल पर ही मैं आज उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश की सेवा कर पा रहा हूं। यह आपका प्रेम ही है जो मुझे प्रत्येक दिन प्रदेश के विकास और समाज की प्रगति के लिए समर्पित भाव से कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम हरिद्वार जनपद के अंतर्गत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल हरिद्वार जनपद में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेंगी, विकास के एक नए मील के पत्थर के रूप में स्थापित होंगी। भाइयों बहनों, मैंने मुख्य सेवक के रूप में जब से कार्यभार संभाला है तब से मैं जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का ध्येय लेकर संकल्पित होकर निरंतर प्रयास कर रहा हूं। हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर गांव से लेकर शहरों तक, किसानों से लेकर युवाओं तक, मातृशक्ति से लेकर श्रम शक्ति तक और व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग के लिए कई नई नई योजनाएं बनाई हैं। और केवल योजनाएं बनाई ही नहीं है भाइयों बहनों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, योजनाएं बनाकर हमने योजनाओं को धरातल पर उतारा भी है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में जहां एक ओर शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक, पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सहित सभी मूलभूत आवश्यकताओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत किया जा रहा है। अनेकों कार्य आज प्रगति पर है। वहीं प्रदेश के किसानों को, किसान हमारी प्राथमिकता में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प लेकर लगातार निरंतर गतिमान रूप से काम होकर कर रहे हैं और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधे एवं फूलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा आज अनेकों क्षेत्रों में होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है भाइयों बहनों, आप सबके बीच में मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आज भारत सरकार के नीति आयोग 2023-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आई है भाइयों बहनों, क्योंकि हमारी विकास की गति और दिशा दोनों संतुलित रूप से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, हम मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं,
बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के माध्यम से आप आत्मनिर्भर बन रही हैं। अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, हम अपने सभी जिलों के समग्र विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हरिद्वार जनपद में अनेकों विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हम हरिद्वार शहर में जहां एक और 186 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सीवरेज नेटवर्क का निर्माण करा रहे हैं, वहीं हमने पूरे शहर में 187 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल योजनाओं का भी कार्य किया है। इतना ही नहीं, अभी भाई आदेश चौहान जी बोल रहे थे, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो या लालधाम क्षेत्र में स्थित मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित होना हो, स्वामी यतीश्वरानंद जी ने इसके लिए लगातार निरंतर रूप से प्रयास किया है। हमने हरिद्वार में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी हर संभव प्रयास किए हैं। भाइयों बहनों, हम धर्म नगरी हरिद्वार को काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति भव्य और दिव्य बनाना चाहते हैं। इसी के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण भी हम करा रहे हैं, जिसकी डीपीआर तैयार हो गई है। आने वाले कुछ ही समय बाद यहां इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हरिद्वार में हेली सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण करने के साथ ही नगर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पॉट टैक्सी के संचालन की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण को हरी झंडी देना हो या लालढंग की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही चूला पुल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा हो, हम देवनगरी हरिद्वार को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देवनगरी हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा और कुंभ का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है और मैंने कल ही अपने सभी अधिकारियों से कांवड़ यात्रा संबंधित तैयारियों का जायजा लेते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि ये कांवड़ यात्रा वर्ष 2027 में होने वाला कुंभ का आयोजन भव्य, दिव्य और सुरक्षित और ऐतिहासिक होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जाएगी। भाइयों बहनों, इसके लिए हम सभी जितने भी जरूरी इंतजाम हैं वो करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने एक और प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, सख्त दंगा विरोधी कानून दंगों को रोकने के लिए लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और जो पिछले दिनों थूक जिहाद की घटनाएं आई थी उस पर पूरी तरह से विराम लगाने के लिए हर तरीके से जो है कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हम देश के पहले ऐसे राज्य हैं जो समान नागरिक संहिता का कानून लाकर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून राज्य के अंदर लागू कर दिया है। वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। भाइयों बहनों, और इस सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने का असर हुआ है कि 24,000 नियुक्तियां अभी तक बिना किसी नकल के संपन्न हो चुकी है। भाइयों बहनों, सामान्य परिवार में पैदा होने वाले बेटे और बेटी को अब किसी के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता है। अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं होता है, चयन का आधार नकल माफिया नहीं होते हैं, चयन का आधार पेपर लीक नहीं होता है, चयन का आधार पेन ड्राइव से नकल नहीं होती है। भाइयों बहनों, चयन का अगर आधार होता है तो केवल और केवल एक आधार होता है, वो है योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर आप चयन होता है। भाइयों बहनों, हम राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, पहले एक धारणा थी कि किसी कर्मचारी पर कार्रवाई होती थी तो आम जनमानस में इस प्रकार की धारणा बनती थी कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। भाइयों बहनों, बड़ी मछलियां पकड़ से बाहर है या उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा है, उन पर किसी प्रकार का दबाव है। भाइयों बहनों, हमने इस दबाव को किनारे कर दिया। छोटी मछलियों के साथ बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में
एक नई कार्य संस्कृति लाने के लिए। मैं आपको नहीं कहना चाहता, अभी निशंक जी कह रहे थे कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, हरिद्वार वाले भली भांति जानते हैं, उसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। और पिछले 3.5 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का हमने काम किया है। मैं आज सबके बीच में मां गंगा के इस पावन तट पर कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, या तो वो सुधर जाए अथवा जेल जाने को तैयार हो जाए। भाइयों बहनों, उसको किसी कीमत पर हम ये अभियान रोकने वाले नहीं हैं। भाइयों बहनों, आज के दिन आप सभी को ये भी याद रखना है कि केवल किन लोगों ने वर्षों तक सत्ता का सुख भोगा है और उत्तराखंड को क्या दिया है। भ्रष्टाचार, घोटाले, पलायन, तुष्टीकरण के दलदल में धकेलने का काम किया है, जिनके शासन में प्रदेश की शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। प्रदेश के हमारे युवा, किसान और मातृशक्ति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे और विकास केवल फाइलों में सिमट कर रह गया था। जिनकी पूरी राजनीति एक परिवार और तुष्टीकरण की अपनी नीति के इर्द गिर्द घूमती थी, उनके लिए जनता नहीं बल्कि अपना परिवार प्राथमिकता हुआ करती थी। भाइयों बहनों, उनके लिए राज्य नहीं वोट बैंक प्राथमिकता हुआ करती थी। आप सबको याद है ना वो कौन सा दल है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप सब समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? एक परिवार के पीछे भागने वाले, तुष्टीकरण करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाले करने वाले, केवल विकास को फाइलों तक सिमटा कर रहने वाले, योजनाओं को शुरू करने वाले लेकिन योजनाओं को कभी पूरा करने वाले नहीं। ऐसे राजनीतिक दलों ने यहां पर लंबे समय तक सत्ता में काम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। आप ही लोग उस दल का नाम भली भांति जानते हैं। क्यों जानते हैं ना? कौशिक जी जानते हैं? गोविंद तू जानता है? तो जोर से बोल, कौन सा है? अच्छा, जोर से बोल। यही कारण है भाइयों बहनों, जब ये दल सत्ता में रहा है तब उत्तराखंड का विकास अवरुद्ध हुआ है। विकास को बाधित करने का काम किया है। अनवरत रूप से जो गति हो रही थी उस गति को ब्रेक लगाने का काम इन्होंने हमेशा किया है। लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब जनता जाग चुकी है भाइयों बहनों। अब हमारे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी स्पष्ट नीति और निर्णायक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां हमारी विकास प्राथमिकता है, ईमानदारी पहचान है और सेवा हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसके साथ निरंतर कार्य कर रही है। और हमारा ये, जब मैं विकल्प रही संकल्प की बात करता हूं तो मैं आप सबको आज ये बताना चाहता हूं कि ये विकल्प रही संकल्प हमारा उत्तराखंड की अलग पहचान बनाने का, हमारा संकल्प है उत्तराखंड की अलग पहचान बनाने का, हर गांव को स्मार्ट और समृद्ध बनाने का, युवाओं को स्वावलंबी और सक्षम बनाने का, प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, प्रकृति, संस्कृति और प्रगति के संगम को सहेजने का, पलायन को रोककर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का, प्रदेश की प्रत्येक बेटी को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का, हमारे प्रत्येक किसान भाई को समृद्ध और सुखी बनाने का, प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के नए शिखर पर पहुंचाने का और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।